अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है रिसेंटली 2023 की PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 643 उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत एक अच्छी जजमेंट है। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी ये जजमेंट दी है। इसके अंदर कुछ बड़े ही प्यारे रूल्स जो हैं उसको ले डाउन किया है कि जी एपेलेंट फॉरम के ऊपर जो एडिशनल एविडेंस है उसके बारे में ना ये जजमेंट दी गई है कि क्या क्या चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रखना चाहिए एक जज को एक एडिशनल एविडेंस लेते हुए एट द स्टेज ऑफ एपेलेंट फॉरम। इस पे तो पहले तो उन्होंने थोड़ी सी डिस्कशन की है सेक्शन 115 CPC जो कि है हमारी रिवीजन के बारे में, ठीक है ना, कि हाई कोर्ट जो है वो रिवीजन के स्टेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है और एडिशनल एविडेंस के बारे में ले सकता है। और दूसरा जो उन्होंने डिस्कशन की है वो ऑर्डर 41 रूल 27 जो है, ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस के बारे में जो क्या है, ठीक है जी, वो उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी डिस्कशन की है। इसमें उन्होंने वैसे जो यानी कि इससे अलग मैं यानी कि बात अगर करूँ आप थोड़ी सी कि ऑर्डर 41 रूल 27 उसके अंदर एक्सेप्शंस दी गई हैं कि उसमें वैसे कहा यह गया हुआ है कि आप एडिशनल एविडेंस नहीं ले सकते, मगर ये भी बताया गया कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिन पे एक्सेप्शंस दी गई हैं कि आप एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं। जिनके अंदर पहले ये बात उन्होंने बयान की है कि जी जब कभी आपने लोअर जो लेवल है उस पर लोअर जुडिशरी के अंदर जब आपने यानी कि ट्रायल स्टेज पे आपने एविडेंस देने की कोशिश की है और वहाँ नहीं ली गई तब आप दे सकते हैं। या कभी जब एपेलेंट फॉरम ख़ुद आपसे केस को डिसाइड करने के लिए आपसे एविडेंस मांग ले तब आप दे सकते हैं और जज को बताना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों उसने आया ये एविडेंस ली गई है, ठीक है। मगर इस जजमेंट के अंदर और थोड़ा सा इसको डिटेल्ड किया गया और थोड़ा सा बताया गया है कि जी ये जब कभी लोअर जुडिशरी जो है, लोअर कोर्ट जो है मटीरियल इरेगुलरिटी कर देती है और इलीगल एक्ट करती है, ठीक है, तो अपनी जुरिस्डिक्शन से, तो तब ये एविडेंस ली जा सकती है, एडिशनल एविडेंस एट द स्टेज ऑफ एपेलेंट लेवल है, एपेलेंट फॉरम के ऊपर, ठीक है ना। मगर उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये एविडेंस इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आप टू फिल अप लकूनाज, ठीक है ना, कि कोई मटीरियल उसको आप फिल अप करने के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना, टू क्रिएट एनी डेफिशिएंसी, कि आप केस के अंदर कोई डिफेक्ट पैदा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और लिटिगेशन को और लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं और पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक नई प्ली रेज करने के लिए, ठीक है, इस तरह की आप नहीं ले सकते, इन स्टेजेस के ऊपर नहीं ले सकते। और जुडिशरी को अपनी ये पावर्स एक्सरसाइज करते हुए बहुत ही ज़्यादा ना उन्होंने कहा केयर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये फैसिलिटेट ना कर दे एक इंडोलेंट लिटिगेंट को, ठीक है ना, और ये लिंगर ऑन का जो आगे हमारा एक कल्चर चलता जाता है केस को, सिविल केस को लिंगर ऑन करने का, वो कल्चर को एक हवा ना मिले, ठीक है ना। तो इसको इस चीज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। और कोर्ट, ये जो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक बात की गई कि कोर्ट जो है वो रीज़न लिखेगा कि भाई उसने क्यों ये पावर एक्सरसाइज किया और उसमें ये बताएगा कि सेटिस्फाई भी करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट वो ले रहा है वो डॉक्यूमेंट उसने जो अपने पास एड्यूस इन एविडेंस किया है, ठीक है, वो इस नेचर का नहीं है कि वो इजीली जो है वो फैब्रिकेटेड हो सके, वो टेम्पर्ड हो सके और वो खुद मैन्युफैक्चर हो सके, ठीक है, वो इस नेचर का होना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बात ना आ जाए कि जी इस लेवल पे आके उन्होंने ये क्रिएट कर लिया, इतना टाइम उनको मिल गया है, ठीक है, इस नेचर का नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत जजमेंट थी, मैंने कहा अपने दोस्तों को इस बारे में मुतला कर दूँ, ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।